नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही, जहां पशुपालन और डेयरी विभाग के पशुपालन सांख्यिकी विभाग ने विज्ञान भवन में एक ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला का उद्देश्य एनएलएम को विभाग के कार्यक्रमों और उनके उद्देश्यों की व्यापक समझ से लैस करना था, ताकि वह पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। कार्यशाला का उद्घाटन पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय ने किया, जिन्होंने पशुधन किसानों को सशक्त बनाने के सरकार के विजन को हासिल करने में स्वतंत्र निगरानी के महत्व पर जोर दिया है। कहा कि एनएलएम जमीनी स्तर पर विभाग की आंखों, आपको बता दें, विभाग की आंख और कान है और हमारे कार्यक्रमों का लाभ लक्षित लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका सर्वोपरि है। आज प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था नेशनल लेवल मॉनिटर्स का। तो केंद्र शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हम लोग राज्य शासनों की मदद से फील्ड पे क्रियान्वित करते हैं और उन योजनाओं का एक तरीके से कंकरेंट फीडबैक हमको मिलता रहे, वो भी थर्ड पार्टी के द्वारा। उसके लिए हम लोगों ने ये नेशनल लेवल मॉनिटर्स का चयन किया है। ये एक व्यवस्था इस डिपार्टमेंट के द्वारा प्रथम बार प्रारंभ की गई है और मुख्य उद्देश्य ये है कि जो फीडबैक हमको इन एनएलएम्स के माध्यम से मिलेगा योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में, उसके आधार पर हम अपनी पॉलिसी का भी जहाँ कहीं आवश्यक हुआ वहाँ पर हम संशोधन करेंगे। यदि क्रियान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा कुछ त्रुटि पाई जाती है या कमी पाई जाती है, उसको भी इंगित किया जाएगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारी स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन को और अधिक अच्छा बनाने में और अधिक अच्छी उसकी सफलता फील्ड में हो, उसके लिए बहुत ही कारगर होगा। जो ये नेशनल लेवल मॉनिटर्स हमने चयन किए हैं, अभी वर्तमान में इनकी संख्या करीब 15-16 के करीब है। बट जैसे जैसे हमको फीडबैक मिलेगा, जैसे हमको इनका कार्य समझ में आएगा, वैसे हम इसकी संख्या भी बढ़ाएंगे। आइडिया ये है कि सभी स्टेट्स में वर्ष में कम से कम एक बार हम एनएलएम्स को भेज सकें। मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि जो एनएलएम्स का हमने चयन किया वो भी बड़ी पारदर्शी व्यवस्था के तहत किया और जो एनएलएम्स हमारे पास में आए हैं, बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, कई जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के हेड्स थे वो आए हैं, कुछ वाइस चांसलर्स हैं और कुछ साइंटिस्ट हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि जो फील्ड में काम हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है, उसमें कोई अगर संशोधन की आवश्यकता क्या है, इनके माध्यम से हमको एक निरंतर फीडबैक मैकेनिज्म जो बन जाएगा वो विभाग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लक्ष्य को दिया गया है कि किस तरह से काम करना है। जी, पूरी एक आज जो मीटिंग रखी गई है वो एक प्रशिक्षण, एक बार पहले इनका हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की योजनाएं हैं उसके बारे में पूरे विस्तार से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम इन लोगों का 4 दिन का बैंगलोर में हमारी जो एक एपेक्स ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमल हेल्थ, वहाँ पर हो चुका है। आज हम लोगों ने ओरिएंटेशन दिया है कि जब ये फील्ड में जाएंगे तो किस प्रकार से योजनाओं को देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इन्हें देखनी है वहाँ पर, उसके बारे में आज हमने इनको बताया है। एक एनएलएम्स की हैंडबुक तैयार की जाएगी जो कि इन्हें दी जाएगी। उसके साथ में हम एक ऐप भी बनाएंगे, एक एनएलएम्स का ऐप भी बना रहे हैं, जिससे कि जब वो फील्ड पे जाते हैं तो कुछ जो संक्षिप्त डेटा है वो उसके ऊपर रखेंगे, अपनी रिपोर्ट्स विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। इससे हमें फॉलो अप करने में भी बहुत सुविधा होगी। तो शुरुआत में हम इनको अभी 15 अगस्त के बाद में 5 राज्यों में जाने का हमने इनको लक्ष्य दिया है। उसके बाद में जैसे ही इनकी रिपोर्ट्स आएंगी हम लोग उसको देख के एनालाइज करके फिर उसके बाद में फिर अन्य राज्यों में उनको भेजने का एक कार्यक्रम रखेंगे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, 2-3 और राज्य हैं जो एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं मालूम है, याद नहीं आ रहे हैं अभी, वहाँ पर ये लोग जाएंगे।